नमस्कार साथियों अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं या आपके घर में कोई सरकारी नौकरी करता है तो ये खबर आपके लिए बहुत ही जरूरी है क्योंकि 8वें वेतन आयोग के लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है जहां कर्मचारी जो है 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रही है। तो वही रिपोर्ट कह रही है कि सरकार इतनी बड़ी बढ़ोतरी शायद नहीं देगी। आखिर ऐसा क्यों? चलिए पूरी मामला बिल्कुल आसान भाषा में डिटेल बाय डिटेल हम समझेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा तभी समझ में आएगा। क्योंकि रिसर्च करने में हमें बहुत ज्यादा समय लगता है तो हमें सपोर्ट करने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। साथियों सबसे पहले समझेंगे कि 8वें वेतन आयोग क्या है, 8 पे कमीशन क्या है। ठीक है ना। भारत सरकार हर 10 साल में एक पे कमीशन बनाती है जो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और भत्तों की समीक्षा करता है। 7वें वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था और 8वें वेतन आयोग की तैयारी चल रही है। इससे लगभग जो है 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी और पेंशनर्स प्रभावित होंगे। सबसे ज्यादा चर्चा फिटमेंट फैक्टर की क्यों है? फिटमेंट फैक्टर ही तय करती है कि आपकी बेसिक सैलरी कितनी बढ़ेगी। आसान भाषा में समझे तो नई बेसिक सैलरी पुरानी बेसिक सैलरी इंटू फिटमेंट फैक्टर होता है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर जो है 2.57 था। अब कर्मचारी संगठन 3.83 तक की मांग कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो न्यूनतम बेसिक सैलरी जो है 18,000 से बढ़कर लगभग जो है 69,000 तक जा सकती है। लेकिन सरकार बड़ा हाइक क्यों नहीं देना चाहती है? अब सबसे बड़ा सवाल यहीं फंस रहा है। नई रिपोर्ट के अनुसार सरकार कुछ कारणों से बहुत बड़ा सैलरी हाइक देने से बच सकती है। पहला रीजन जो है सरकार पर आर्थिक बोझ। अगर बहुत बड़ा फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया तो सरकार पर लाखों करोड़ों रुपए का अतिरिक्त बोझ आ सकता है। दूसरा रीजन जो है महंगाई और फिजिकल प्रेशर। देश में पहले से ही कई बड़ी योजनाओं पर चर्चा हो रहा है। ऐसे में सरकार संतुलित बढ़ोतरी देना चाहती है ताकि बजट पर ज्यादा दबाव ना पड़े। तीसरा रीजन जो है सभी मांगे मानना मुश्किल है। कर्मचारी संगठन डीए मर्ज, ओल्ड पेंशन और हाई फिटमेंट फैक्टर जैसी कई मांगे कर रहे हैं। लेकिन रिपोर्ट कह रही है कि सरकार सभी मांग नहीं मान सकती है। सवाल ये आता है कि आखिर कितना फिटमेंट फैक्टर मिल सकता है? अभी तक कुछ भी आधिकारिक नहीं है लेकिन अलग अलग रिपोर्ट में ये संभावनाएं बताई जा रही है। फिटमेंट फैक्टर जो है 2.28 मॉडरेट सैलरी हाइक। ठीक है। 2.57 फिटमेंट फैक्टर जो है 7th पे कमीशन जैसा फॉर्मूला है और 3.0 प्लस जो है बड़ा सैलरी इंक्रीज होने वाला है और 3.83 जो है कर्मचारियों की मांग है। तो सवाल ये आता है कि सैलरी कितनी बढ़ सकती है? मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है। अगर 2.57 फिटमेंट फैक्टर लागू हुआ यानी बेसिक सैलरी लगभग जो है 46,260 रुपये हो सकती है। लेकिन अगर फैक्टर कम रखा गया तो बढ़ोतरी भी कम होगी। सवाल ये आता है कि डीए और एचआरए पर क्या असर पड़ेगा? जब बेसिक सैलरी बढ़ती है तो उसके साथ डीए बढ़ता है, एचआरए बढ़ता है, ट्रैवल अलाउंस बढ़ता है और पेंशन भी बढ़ती है। यानी सिर्फ बेसिक पे ही नहीं पूरी इन हैंड सैलरी पर असर पड़ सकता है। तो क्वेश्चन ये आता है साथियों कि क्या जनवरी 2026 से लागू होगा? रिपोर्ट के अनुसार 8 पे कमीशन का असर 1 जनवरी 2026 से माना जा सकता है। लेकिन अंतिम रिपोर्ट आने और लागू होने में समय भी लग सकता है। अगर देरी हुई तो कर्मचारियों को बाद में एरियर भी मिल सकते हैं। तो सवाल ये आता है कि कर्मचारियों की सबसे बड़ी चिंता क्या है? कई कर्मचारी कह रहे हैं कि महंगाई तेजी से बढ़ रही है, खर्च बढ़ गया है, पुरानी वेतन से गुजारा होना मुश्किल है, इसलिए वे हाई फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं। तो दोस्तों अभी तक 8वें वेतन आयोग को लेकर अंतिम फैसला नहीं आया है लेकिन जो संकेत मिल रहा है उनसे लगता है कि सरकार बहुत बड़ा सैलरी हाइक देने की बजाय एक मॉडरेट पे रिवीजन यानी सीमित बढ़ोतरी का रास्ता चुन सकती है। अब देखना होगा कि फाइनल फिटमेंट फैक्टर कितना तय होता है, डीए मर्ज होता है या नहीं और कर्मचारियों को कितनी राहत मिलती है।
आपको क्या लगता है, सरकार को कर्मचारियों की मांग मानकर बड़ा सैलरी हाइक देना चाहिए या मॉडरेट इंक्रीज सही रहेगा? नीचे कमेंट के जरिए बताइए, ठीक है ना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में लिखिए कि आपको क्या चाहिए, कितना बढ़ना चाहिए।